Namaste and welcome to the Kahani Corner, where we share her stories beyond boundaries. Today we have privilege of welcoming a truly remarkable personality, Mrs. Vaishali Tushar Urumkar. Born and raised in Pune and now a proud resident of Bangkok for past 21 years, Vaishali has become a strong pillar of Indian Thai community. She currently serves as a president of Vishwa Hindu Parishad Thailand, where her exceptional leadership and unwavering dedication to promoting and preserving Hindu culture and values have earned her immense respect. Under her guidance, VHP Thailand has hosted various cultural events and festivals, strengthening bonds and fostering unity within the community. But her impact doesn't stop here. She is also deeply engaged in various social and philanthropic activities with a passionate focus on women empowerment. She is admired as a successful leader, a mentor, and a driving force within the community. Professionally, she is a successful fashion designer and consultant. In 2017, she brought grace and confidence to the stage as a participant of Mrs. India Thai pageant. She is true example of beauty with brains. And as a proud sari enthusiast, she continues to promote this elegance with style and pride. It's an absolute honor to have her with us today. So, grab your cup of chai or slip on your headphones for that long walk and let's dive into a brand new kahani. Please join me in welcoming Mrs. Vaishali Tushar Urumkar. Welcome, Vaishali. Namaste. Thank Namaste. you, Pratiksha. Thank you, Netra. Thank you, Kahani Corner, for having me here on this episode. I'm very happy. We are happy to. Yeah. वैशाली, चलिए शुरुआत से बात करते हैं. चलिए. जब आप पुणे में एक छोटी सी लड़की थी, तब आपके क्या सपने थे? What were your aspirations in life? और क्या तभी आपने सोचा था कि जिंदगी आपको इस राह पे ले जाएगी जहां आज आप खड़ी है? हाँ प्रतीक्षा, जैसे आपको पता है कि हर एक लड़की का पहला सुपर हीरो होता है उसके पापा. जस्ट लाइक एनी अदर नॉर्मल गर्ल, मेरा भी सपना वही था. मैं हमेशा मेरे डैड में मेरा सुपर हीरो देखती थी. मेरे पापा, उनका बोलने में उनको बहुत ऑब्जर्व करती थी जहाँ पे भी जाते थे, बिकॉज ही वॉज अ बिजनेसमैन, ही वॉज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन ऑफ पुणे. सो उनका काम करने का तरीका, उनकी पंक्चुअलिटी, फिर वो लोगों को हेल्प करते थे आउट ऑफ द वे जाके, बिकॉज उन्होंने बहुत समय उनका जो बचपन का गया है वो बहुत सिंपल सा गया है. और जब उन्होंने अपने कर्तृत्व पे पूरा एम्पायर खड़ा किया था, तो उनको ऐसे लगता था कि अगर किसी को हेल्प चाहिए देन यू हैव टू बी देयर, और वो करते थे हेल्प. तो मैं उनको ना हर एक स्टेप पे उनको ऑब्जर्व करती थी. एंड व्हेनेवर ही यूज्ड टू कम एट नाइट एट होम एंड ही यूज्ड टू सिट विद माय मॉम, और जब उनको वो सब बताते थे दिन भर क्या हुआ, उनको वो कितने उनको अच्छा लगा कि किसी की हेल्प करके, एंड आई यूज्ड टू सी दैट हैप्पीनेस ऑन हिज फेस. और मुझे हमेशा लगता था कि ये हैप्पीनेस का लाइक इसके आगे कुछ भी नहीं है, ये अगर मुझे मिल जाए तो. एंड मीन्स आई वाज 5 to 6 years old girl, and from that day onward मैंने ये तय किया था कि मुझे हो ना हो मेरे पापा जैसे बनना है और उनके फुटस्टेप्स में मुझे चलना है. लकीली आज तक मैंने जो भी किया है, ऑफकोर्स मेरे पापा अभी नहीं रहे हैं, आई मिस हिम अ लॉट, बट आज तक मैं जो भी कर रही हूँ उनके फुटस्टेप्स पे ही चल रही हूँ. एंड आई एम हैप्पी. बहुत कुछ करना बाकी है, बट आई एम श्योर विद टाइम आई विल डेफिनेटली डू दैट. सो बस यही है. सो पापा इज माय सुपर हीरो. या
So daddy's little princess. Yeah, always. कभी कभी हम सोचते हैं ना छोटी उम्र में कि खुश रहना है, बड़ा कुछ करना है, और आज आप जिस मुकाम पे हो, मुझे लगता है ये वही सोच और मेहनत का नतीजा है। डेफिनेटली प्रतीक्षा, क्योंकि क्या होता है कि आपके फैमिली वैल्यूज और आप जिनको देख के बड़े होते हो, शादी करके आई, ससुराल में मेरे फादर इन लॉ भी वैसे ही थे, तो ये सब इनका इम्पैक्ट मेरे ऊपर इतना ज्यादा हुआ, मेरे पापा का और मेरे फादर इन लॉ का, कि बस उनके फुटस्टेप पे मुझे चलना था और आज मैं यहाँ पे हूँ। अमेजिंग, अमेजिंग। वैशाली, एवरी कहानी हैज अ ट्विस्ट। और आपकी जो करियर जर्नी रही है वो बहुत दिलचस्प है। मतलब फैशन डिजाइन से लेके कंसल्टिंग, मेंटोरिंग और इवेंट मैनेजमेंट तक। तो कैसे शुरू हुआ ये आपका सफर, और वो क्या चीज थी जिसने आपको इतने अलग अलग रोल्स एक्सप्लोर करने के लिए इंस्पायर किया? एक्चुअली जब मैं यहाँ पे आई, जब मैंने शादी के कुछ 2003 में मैं बैंकॉक में आई थी, और तब कुछ नहीं कर रही थी, सिर्फ फैशन डिजाइनर थी। लेकिन यहाँ पे यू नो दैट बैंकॉक इज द पैराडाइज ऑफ फैशन, बट मेरा थोड़ा सा अलग था, क्योंकि मैं इंडियन एथनिक्स में मुझे ज़्यादा रुचि थी। मैं जब छोटी थी, स्कूल में जाती थी मैं, तो जब स्कूल की छुट्टियां होती थी, दिवाली की हो या वेकेशन, मई का वेकेशन हो, मैं ऑफ कोर्स खेलती थी फ्रेंड्स के साथ, लेकिन मेरा एक हमेशा का एक रहता था कि आर्ट स्टोर में जाना है, वहां से कुछ बाय करना है। यू हैव टू, आई यूज्ड टू सिट विद देम, I asked them to learn that techniques to me, and I used to learn that techniques, and उनसे बाय करके मैं घर आके, सो मेरा एक भी वेकेशन ऐसे नहीं गया है कि मैंने कुछ आर्ट सीखा हो। एंड बचपन से मैं कलर से मुझे बहुत, मैं प्रभावित होती हूँ। मुझे ऐसा, मेरे पैलेट में एक भी कलर नहीं है कि जो मुझे पसंद नहीं है। सो कलर, मेरी लाइफ थोड़ी कलरफुल है, इसके लिए मुझे कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। और ये सब इसका सब इवेंचुअली ये हुआ कि मैं फैशन डिजाइन में आ गई। फिर फैशन डिजाइन में आते आते इवेंट मैनेजमेंट, फिर ग्रूम करना मॉडल्स को, बिकॉज अल्टीमेटली इट गोज हैंड इन हैंड। सो ये सब इकट्ठा ही आता है, तो बस होते चला गया और मैं करती गई। सो ये सब ऐसे हो रहा है। दिस इज इंस्पायरिंग। आई मीन, मुझे लगता है कि आपकी क्रिएटिविटी किसी सिंगल फील्ड से लिमिटेड नहीं है। एग्जैक्टली, क्योंकि जैसे तुषार इज, माय हस्बैंड इज एन इंटीरियर डिजाइनर, माय सन इज एन आर्किटेक्ट, तो हम लोग पूरा, इससे मेरे ख्याल से हम क्रिएटिविटी हमारे घर में भरी है कुट कुट के। तो बस जर्नी आपकी ये एक सच में प्रूफ है कि क्यूरियोसिटी और एक्सपेरिमेंटेशन से ही आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकते हो। दैट इज द राइट वे। Exactly. Yeah. Amazing. Vaishali, behind every story there is a spark, and behind every spark there is a creator. So let's speak into your creative world. आपकी शुरुआत फैशन इंडस्ट्री से हुई, जैसे आपने बताया, and now you are leading VHP Thailand as a president. वैसे देखे जाए तो ये दो डिफरेंट वर्ड्स है, तो इसके पीछे क्या स्टोरी है, एंड व्हाट मोटिवेटेड दैट शिफ्ट, एंड हाउ डिड यू नेविगेट दैट ट्रांजिशन? ओके, सो ये ऐसे हुआ प्रतीक्षा कि जैसे मैंने कहा कि 2003 में हम यहाँ पे आए थे, एंड वेदांत, मेरा बेटा, ही यूज्ड टू गो टू स्कूल, माय हस्बैंड यूज्ड टू वर्क, क्या करे घर पे, तो डिजाइन्स बनाती थी, कुछ करती थी। और जब मैं भारत में थी तब हमने फैशन शोज किए हुए थे, और 2019 में मुझे एक VHP का एक दूसरा ब्रांच है, इंडियन सोशल क्लब, वो फन फेयर्स और वो सब अरेंज करते हैं, तो वहाँ पे एक फैशन शो करना था, और मेरी एक फ्रेंड ने मेरा नाम सजेस्ट किया क्योंकि उनके लिए उनको कोई ग्रूमिंग करने वाला चाहिए था, एंड इट वाज गोइंग टू बी अ इंडो थाई फैशन शो। सो इसमें इंडियन लेडीज भी, गर्ल्स भी थी और थाई गर्ल्स भी थी। वहाँ पे कुछ ऐसे हुआ कि कुछ डिसीजन लेने मुझे पड़े, क्योंकि प्रोग्राम
ग्रूमिंग सब हो गया, लेकिन जो प्रोग्राम होने वाला था 2 घंटे पे प्रोग्राम था, और मेरे जो लड़कियां थी उनके लिए ग्रीन रूम नहीं था, वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, एंड इट वाज लाइक कि मुझे कुछ डिसीजन लेना था, बिकॉज 2 घंटे में शो है, मेरी लड़कियां अभी तक तैयार नहीं है, एंड दैट वाज द फर्स्ट शो फॉर मी. So I took some decisions which were लोग थोड़ा लेने में कतराते होंगे, लेकिन मैंने वो ले लिया डिसीजन, और डिसीजन लेने के बाद वो शो बहुत सक्सेसफुल रहा. फिर बाद में मुझे प्रेसिडेंट ने बुलाया यहाँ पे, और ये सब उनको ये अच्छा लगा, डिसीजन मेकिंग उनको अच्छा लगा, और बस उन्होंने मुझे पूछ लिया कि if I want to join, and I was not a member also of VHP. I'm talking about 2019. Okay. And then he asked me, he called me, then he asked me to become a cultural head of VHP. और आपको याद है उसके बाद ही कोविड आया था. कोविड के टाइम पे हमारा जो गणेशा का एक फेस्टिवल होता है वो बहुत बड़े पैमाने पे होता है, लेकिन कोविड के लिए हम वो नहीं कर पा रहे थे. देन वी हैव डिसाइडेड टू गो आउट ऑफ द बैंकॉक, दैट इज राजपुरी करके एक जगह है, वहाँ पे जाके हमने वहाँ पे कुछ 100 फैमिलीज के साथ मिलके हमने एक वो बड़ा सा गणेशा का फेस्टिवल मनाया, एंड दैट वाज अगेन सुपर हिट. तो उनको मेरा काम अच्छा लगा. फिर 3 साल तक मैं कल्चरल हेड रही. उसके बाद 2022 में उन्होंने मुझे वाइस प्रेसिडेंट बनाया, एंड 2024 में आई बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विश्व हिंदू परिषद. Amazing. Fashion journalist to leadership roles. That's the real plot twist. Real plot twist. This is incredible. I mean, your journey really shows that following your passion can lead to unexpected and amazing opportunities. That's true. मैं हमेशा यही कहती हूँ प्रतीक्षा, कोई भी फील्ड, आपको किसी भी फील्ड में हो, अगर आप आपका काम पूरे मन से, पूरे डेडिकेशन से करते हैं, देन आपको अलग अलग राहें मिलती जाती है. लोग आपको देखते हैं, आपका काम देखते हैं. सो ऑल दिस हैपेंस, एंड यू नो, या Amazing. Really, really great. Vaishali, stories carry our roots even when you are far away from your home. And you have been balancing India and Thailand very beautifully. So relocating to Bangkok over 2 decades ago must have been a huge step. Yeah. So what was your experience like for you? Personally and professionally, you have built a new life in the another country. True. तो इस एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताएंगे? Pratiksha, trust me, you know, my son was 6 years old, and Tushar, my husband, he shifted to Bangkok 1 year before us, and when he asked me to come to Bangkok for, you know, so me and my child Vedant, हम दोनों आ गए. एंड आपको पता है कि आप जब भारत में रहते हो तो आपके पास एक गृहिणी का होता है कि मेरा किचन ठीक होना चाहिए, बिकॉज एक तो मेरा एक बेटा है, यहाँ का खाने का सब अलग था, तरीका सब अलग था. सो व्हाट हैपेंड, वेदांत जब मैं आई यहाँ पे, जब मैं लैंड हुई, तब हम पहले तो स्टूडियो अपार्टमेंट में रहते थे. सो आई लैंडेड इन स्टूडियो अपार्टमेंट फ्रॉम माय, एंड देयर इज ब्यूटीफुल फ्लैट. आई लैंडेड अप हियर, और जब मैंने देखा कि वहाँ पे किचन के नाम पे एक पेंट्री है, जहाँ पे एक प्लग है कढ़ाई के साथ, और आपको खाना उसमें बनाना है. कैन यू इमेजिन? मैं मेरा सिर पकड़ के बैठ गई कि मैंने ये क्या कर दिया. But you know, the people here, like Thai people, they are really very good. They are very kind-hearted. They are very polite. और somehow उनसे एकदम मेरा ऐसा दोस्ती हो गई, और मुझे ये अच्छा लगने लगा. Yeah, it took some time for me, but एक साल में मैंने ये मेरी बैंकॉक को, थाईलैंड को मेरी कर्मभूमि मैंने बना ली, एंड ये सब अच्छे से हो गया. नाउ वी आर हियर. Wow, that's such a heartfelt journey. मतलब जिस तरीके से आपने थाईलैंड में अपनी जिंदगी बनाई और फिर भी अपने इंडियन रूट्स को मजबूती से थामे रखा. It's truly beautiful.
And thank you so much for sharing that. It really shows how home travels with you wherever you go. ट्रू, वेरी ट्रू। यहाँ पे मैं और एक बताना चाहूंगी प्रतीक्षा, बीइंग अ महाराष्ट्रियन, मेरा एक था कि वेदांत मेरे बेटे को मराठी आनी चाहिए। सो वी मेड इट क्लियर कि घर में हम उनसे उससे मराठी में ही बात करते थे। नाउ ही इज वर्किंग इन लंदन, ही इज एन आर्किटेक्ट, बट वो मराठी बहुत अच्छे से बात कर लेता है, झगड़ा भी हमसे करता है मराठी में ही करता है। सो वी आर वेरी हैप्पी। सो एक मम्मी को लगता है कि मदर टंग उसको आनी चाहिए। So we are. I'm happy in that too also. की पुण्याची मराठी मुलगी. नाही ग, मराठी म्हणजे हे आपली मातृभाषा यार. Correct. Every inspiring journey has its own conflicts. Let's talk about the challenges that shaped your path. आपने लीडरशिप में काफी रोल्स निभाए हैं। लीडरशिप और कम्युनिटी वर्क करते वक्त कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा, तो क्या आप बताना चाहेंगे कि क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? प्रतीक्षा, मैं बताऊं, आई एम रियली फॉर्चुनेट। मुझे ना इतने चैलेंजेस नहीं आए हैं, क्योंकि मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कि अगर आप पोलाइट हो, आपकी बात करने का तरीका सही है, आप लोगों को जब भी बात करते हो दुखाते नहीं हो, तो ना काम बहुत आसान हो जाते हैं। एंड दिस इज द की क्या बोलते हैं, मेरे सक्सेस का जो भी मैंने आज किया है, दिस इज द की फॉर माय सक्सेस। क्योंकि देखो यहाँ पे थाई लोगों के साथ काम करना, दे आर वेरी गुड, तो इतना उनसे काम करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। एंड दे लव आवर इंडियन कल्चर, क्योंकि वो हमें उनका और हमारा कल्चर बहुत सिमिलर है, तो उनको उनके साथ काम करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है। ऑफ कोर्स हम बाकी के एसोसिएशन के साथ जो भारतीय है उनके साथ हम काम करते हैं, उनसे भी काम करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। बट द थिंग इज दैट हर एक एसोसिएशन के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो वो फॉलो करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाता है, बट दैट इज ओके। बिकॉज सी, अगर मैं भी क्योंकि वीएचपी में हम बॉलीवुड को सहारा नहीं देते, हम नॉनवेज को सहारा नहीं देते, हम ड्रिंक्स को सहारा नहीं देते, अगर ये हम हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन से, तो ऑफकोर्स बाकी के एसोसिएशंस के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो वी हैव टू फॉलो दैट। अगर ये अंडरस्टैंडिंग रहे ना, तो काम करना बहुत ईजी जाता है। एंड अगेन आई एम सेइंग कि योर वर्ड्स टॉक्स अ लॉट। अगर आपके वर्ड्स ठीक है तो सब ठीक हो जाता है। अमेजिंग। लीडरशिप सिर्फ एक पोजीशन नहीं है ना, वो एक जिम्मेदारी है। Exactly. और आपने लोगों को जो भी आए और उसको एक मिशन में बदला, दैट्स अ रियल कम्युनिटी स्पिरिट। सो नहीं, इतने नहीं आए मुझे। आई एम सो लकी फॉर दैट। आई एम थैंकफुल टू गॉड। अमेजिंग, अमेजिंग। या And then comes the moment where the hero finds strength. That's the rising action of your कहानी. आपने इतने सारे कल्चरल इवेंट्स होस्ट किए हैं, वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स आपने अरेंज करे हैं, और समाज सेवा के जरिए आपने बहुत लोगों की जिंदगी को छुआ है. What kind of impact do you hope your efforts continue to create with the Thai Indian community and beyond? प्रतीक्षा, वही है मेरे पापा के प्रिंसिपल्स, फैमिली वैल्यूज है हमारे। फिर जब भी मुझे कुछ प्रॉब्लम आती है, मैं पहले तो मेरे पापा को याद करती हूँ, सोचती हूँ कि वो अगर इसमें हो गए, वो कैसे इस पर काम करते। दूसरा ये है कि ऑफ कोर्स माय हस्बैंड इज अ पिलर ऑफ माय लाइफ। विदाउट हिम मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। सो ही इज द मेन पार्ट ऑफ माय लाइफ एंड मोस्ट वाइटल पार्ट। उनके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। देन देर आर सम मोर पीपल लाइक, जैसे एक मैं नाम लेना चाहूँगी, नाम तो नहीं ले सकती हूँ यहाँ पे, लेकिन एक अंकल है जिन्होंने मुझे बहुत बेटी जैसे किया है। वो फादरली फिगर है फॉर मी एंड ही ऑलवेज टेक केयर। जब भी मैं कहाँ पे अट जाती हूँ या कुछ भी हो जाता है, आई ऑलवेज टेक हिज गाइडेंस। देन माई टीम इज़ वेरी नाइस। माई फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, यहाँ पे जो भी फ्रेंड्स है वो मेरे फैमिली हैं। So they are always there to support me. So
इनके साथ ये सब साथ है तो काम आसान हो जाता है सब। तो बस वही है मेन तो। और या amazing. That's truly moving. आपने इतने सारे लोगों को क्रेडिट दिया है आपके सक्सेस के लिए. That's really Of moving. course, but they are main part of my life. Without them, I'm nothing. क्योंकि मेरी जो अभी की टीम है, that is also a very great team. Like हम जो काम करते हैं, जब इकट्ठा काम होता है, so that is also, and it's not one man show. कभी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाना ये एक आदमी का या एक लेडी का काम हो ही नहीं सकता है. उसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं, तभी तो जाके वो काम हो सकता है. सबसे खूबसूरत बात यह है कि द वे यू हैव डेडिकेटेड योरसेल्फ टू ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर थ्रू कल्चर, कंपैशन एंड सर्विस, इट रियली टचेस द हार्ट. मुझे ऐसा लगता है कि यू आर नॉट जस्ट क्रिएटिंग इवेंट्स और प्रोग्राम्स, यू आर क्रिएटिंग होप, कनेक्शन एंड बिलोंगिंग. वैशाली, डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे थाई लोगों को जोड़ना हमारा मेन उद्देश्य है. क्योंकि थाईलैंड में रह रहे अभी सब, मुझे नहीं लगता हम यहाँ से वापस जाएंगे. और थाई लोग, मैं जैसे बोल रही हूँ, गणेशा में बहुत बिलीव करते हैं, इंडियन कल्चर में बिलीव करते हैं. अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो उनको हमारी साड़ी, हमारा पहरावा इतना अच्छा लगता है, तो उनको साथ लेकर हम चलेंगे तो दो देशों को हम जोड़ सकते हैं. सो दिस इज, बस हमारा सबका यही उद्देश्य है कि दो देशों को जोड़ना है हमें. amazing. Yeah. Vaishali, now let's celebrate the shining chapters of your life, the achievement that mark how far you have come. आपने बहुत कुछ अचीव किया है. I mean, from leading VHP Thailand to your professional success, even being part of Mrs. India Thai pageant. Yeah. ये सब कुछ काबिले तारीफ है. So when you look back, which milestones make you feel most proud and fulfilled? Oh, Pratiksha, this is the very difficult question for me. क्योंकि देखो, actually each and every milestone is very dear to me. क्योंकि at the age of 46, I was on ramp. That was a proud moment for me. क्योंकि 46, is that the age of walking on ramp? Yeah, it is. तो पहले मुझे लगता था कि कर सकते हैं क्या, लेकिन हो गया. जब स्टेज पे गई थी, पहले रैंप पे गई थी, सो आई वाज लिटरली वेरी नर्वस, बट हो गया. दैट वाज द प्राउड मोमेंट. आफ्टर दैट कल्चरल हेड, दैट इज इवन बेटर. सो मुझे ऐसे लगा कि यस, आई कैन सर्व, बिकॉज माय डैड यूज्ड टू से दैट व्हेनेवर यू आर स्टेइंग इन अ कम्युनिटी, आपको हर एक आप हमेशा लेते हो उनसे कुछ ना कुछ. सो every time you should give back to our society. तो कल्चरल हेड बन के मैं मेरी कल्चर, मेरे हिंदू कल्चर या एक्टिविटीज या फेस्टिवल, उनको मैं लोगों के सामने ला रही हूँ. सो आई वॉज हैप्पी इन दैट. फिर बनी वाइस प्रेसिडेंट, दैट वॉज ऑल्सो ग्रेट मोमेंट. बिकमिंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ विश्व हिंदू परिषद, एंड दैट टू वन ऑफ लाइक फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट. सो ये तो सच में ये बहुत सो मेरे लिए सब मेरे लिए इक्वल है. सब उतने ही मेरे लिए प्रेशियस है. So beautiful. Listening to all that gives me goosebumps. You have achieved so much and yet you speak with such humility. That's what makes your story even more special, Vaishali. वापस मेरा यही कहना है कि एक झाड़ होता है जिसपे बहुत सारे फ्रूट्स लगे हैं, तो वो जितना हम्बल होके, वो हमें विनम्रता और हम्बलनेस सिखाता है कि आप जितना झुकोगे उतने ही फल आप पे लगेंगे. सो यू शुड ऑलवेज बी हम्बल, बी पोलाइट, और आप देखिए आपके काम ऐसे बनते जाएंगे. Every story leaves us curious about what happens next. So what's coming up in the next saga of Vaishali Urumkar's life? क्या ड्रीम्स है और क्या गोल्स है वो अभी भी आपको एक्साइट करते हैं? प्रतीक्षा, बहुत सारे ड्रीम्स है एक्चुअली, बट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रीम, हम VHP की तरफ से यहाँ पे एवरी मंथ सेवा करते हैं. सेवा एक्टिविटी होती है जहाँ पे हम ओल्ड एज होम जाते हैं, फिर ऑर्फनेज जाते हैं, ब्लाइंड
बच्चों को मिलने जाते हैं, गौशाला जाते हैं। सो इसमें से देखते देखते ये भी है कि मैं जब वेदांत छोटा था, जब वो यहाँ पे आया था, तब मुझे उसको सिखाना था कि जो ओल्ड ओल्ड पीपल होते हैं, हम उनके साथ जाके हमें बैठना चाहिए। इफ यू नो, आई एम फ्रॉम पुणे, इफ यू नो, इन पुणे मातोश्री करके एक वृद्धाश्रम है। आई यूज्ड टू टेक वेदांत, माय सिबलिंग्स चिल्ड्रन देयर, एंड वी यूज्ड टू सिट देयर, वी यूज्ड टू गो देयर, उनके साथ बातें करो, उनके साथ बैठो। तो ये मुझे हमेशा ये ना टच करता था। और माय बिगेस्ट ड्रीम, नॉट मुझे एक ओल्ड एज होम बनाना है। आई विल नॉट से दैट ओल्ड एज होम, क्योंकि वहां पे मैं जाके रहने वाली हूँ उनके साथ। मुझे उनके साथ रहना है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, उनको अपनापन महसूस करवाना है। बिकॉज अभी लास्ट वीक हम लोग BHP से गए थे एक ओल्ड एज होम में। ट्रस्ट मी, इतना रोए हम वहाँ देख के, वहाँ के लोगों को देख के। तो ऐसे लगता है कि इनके लिए कुछ करना चाहिए। ये भारत में हो सकता है, ये थाईलैंड में हो सकता है, अगर भगवान ने चाहा ये दोनों जगह पे हो सकता है। बट दैट इज माई ड्रीम, एंड माई हस्बैंड इज विथ मी इन दैट ड्रीम। सो ये हम करेंगे। This is so noble and super exciting as well, Vaishali. And clearly, the next chapter of your journey is going to be even more powerful, I can say so. I just want to give them the best. I want to give them time. उनको हमारे यहाँ से कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ टाइम चाहिए। उनके साथ बैठो, उनकी बातें सुनो, क्योंकि उनको सुनने वाला कोई नहीं होता है। हम इतना टाइम स्पेंड करते हैं हमारे फ्रेंड्स के साथ, हम बाहर जाते हैं, मॉल में जाते हैं। वी शुड विजिट ऑल सच प्लेसेस, बिकॉज उतना तो हम कर ही सकते हैं, राइट? Our very best wishes to you, Vaishali. We all will be cheering for you all the way. Thank you, dear. Thank you very much. Thank you very much. Okay. Vaishali, sometimes the most powerful stories are the ones we tell to ourselves. And finally, if you could sit down with your younger self, that little girl in Pune with big dreams, Yeah. what message would you give her today? Definitely, Pratiksha, I would tell her that believe in your dreams. First of all, believe in yourself, and never ever आपका बात करने का तरीका आप चेंज मत करो। Be polite, be humble, and ये सब करने के बाद आप अपने ड्रीम्स को जब अचीव करने जाते हो, then the way will be very easy and you can conquer the world. Awesome. So Awesome. belief in yourself is very important, and at the same time you have to respect your elders and as well as youngsters also. So that is the main. So, Yeah. that's so beautifully said. I think so many of us needed to hear that reminder today. To trust the process, to believe in ourselves even when the path isn't clear. Yeah. And thank you for sharing that so honestly. Thank you so much. Yeah. All right, Vaishali, it's time to step out of reality and dive Okay. into the imagination. Okay. So welcome to the step into the story. So here is the game, and that's a surprise for you. Oh my God. Okay. It's a rapid fire round. Okay. What I will do, I will be throwing few rapid fire questions at you, and आपको overthink नहीं करना है। जो आपके दिमाग में, मन में पहला आंसर आता है, वो आपको बताना है। Just gut instinct. Sure. All right. Yeah. So are you ready, Vaishali? Yeah. Yeah. I'm really excited. Excited, me too. Yeah. All right. Here comes your first question. You have to choose any one. Okay. Yeah. Okay. So number 1 is Tulsi Bagh in Pune or Platinum Mall in Bangkok. Tulsi Bagh in Pune, because I used to go there to learn. I was not knowing you are knowing this name Tulsi Bagh, because I used to go there to learn all these things. So Tulsi Bagh in Pune.
तुलसीबाग, who doesn't know? सगळ्यांना माहिती आहे तुलसीबाग पुण्याची. ते इतकं आपल्या हार्टच्या जवळ आहे की आज मला पुण्याला जायचं तर तुळशीबागेत जायचंच आहे. The way you screamed at Tulsi Bagh, it itself shows you are a Bagh queen alert. See, nothing beats the chaos and the charm of Tulsi Bagh. I know. And nowadays there are so many things are there. So you just ये लू वो लू ऐसे हो जाता है. So Exactly. of course, always तुलसीबाग in Pune. All right, coming to the second question. पुरणपोळी or mango sticky rice? पुरणपोळी. पुरणपोळी. You have surely got the desi sweet tooth, I'm sure. Yeah, I have. Great going, Vaishali. So, third question to you. Sari shopping or decor hunting? Oh, can I choose both? No. नाही, कारण की see, I am totally into decoration as well as sari is my passion. I know it's difficult for you. Still, Yeah, if you have to it choose is very one. difficult. It is very difficult. No, then I'll go for decoration. Okay. Because Yes. because So- color, whenever I see colors, see actually I'm not able to give justice to this question because Okay. both are very close to me. Close to you. Yeah, I know. I- That's a classic choice. No worries. Coming to the next question. Mountains in India or beaches in Thailand? Beaches in Thailand. Okay. Beaches in Thailand. Oh, Yeah. Total island life. Sunset, Totally. Because we have such a beautiful places here, and so beaches in Thailand. Yeah. Yes, definitely. Okay, are you enjoying this rapid fire round? Of course, a lot. Me too. Okay, so we have few more questions. Coming to Yeah. the next. Masala chai or cha manao? Masala chai. Always. Pune runs on chai. Yes. I see the proper Indian heart there. Exactly. Cha manao is okay. It's nice, but Okay. always chai. Masala Okay. chai. Yeah. All right. Yeah. Okay, next one to you. Namaste or swadikha? I think see the meaning is same, but Hmm. whenever we meet Thai people, we say Sawadee-kha, Correct. and whenever we meet Indian people, we say Namaste. So this is again I cannot Yes. give answer for this one. Absolutely. Yeah, So you're- whenever अगर आसाम में थाई है तो Sawadee-kha ही बोलना है उनको. But Yes. the procedure is like this. So this is Namaste only. Yeah. So Bangkok has clearly adopted you, I can see. Yeah. एकदम से. Yeah. Okay. All right. पुण्याची मुलगी आहे. So cold Pune or hot Bangkok? Cold Pune, we miss Pune like anything during those days. कारण इथे खूप गरम असतं. I know. So you of course cold Pune. like this sweater weather? Yeah, of course for some time because यहाँ पे हमें बिल्कुल भी नहीं मिलता है. यहाँ पे 1-2 दिन की ठंडी पड़ती है, फिर भी हम हमारे सब ये स्वेटर्स निकालते हैं. और यहाँ पे ठंडी कब होती है? जब 22 पे जाता है तो ठंडी है. Okay. आता next अजून इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ओके. ओके. वैशालीची शेव बटाटा दही पुरी SBDP और थाई मसाज? SPDP always. I knew that. always. Pune clearly wins this one. Yeah, of course. Crunchy, चटपटा, unbeatable. I think आपण सगळे आता लगेचच टेलिपोर्ट झालोच हे बोलता Exactly. पोहोचलो वैशाली मध्ये आपण. पोहोचलो वैशाली मध्ये. Absolutely. Great going, Vaishali. The next question to you is Ganesh Chaturthi in India or Ganesh Utsav in Bangkok? Ganesh Utsav in Bangkok because since last 22 years I have not been to India in Ganesh Utsav. So यहाँ पे हमने जो जितने किए यहाँ का गणेश this time I would ask you to please join us
and you will love this. You will love this. You will feel that you are in Pune or you are in Mumbai, because we have that Nashik Dhol. We have everything here. So of course, and we have that procession also. For 5 hour का procession होता है हमारा. And सैटरडे संडे हम करते हैं, तो सैटरडे पूरा दिन उसमें चला पूजा रहती है, फिर शाम को कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, देन दूसरे दिन प्रोसेशन होती है हमारी. सो ऑफ कोर्स इन बैंकॉक. Awesome. I love that. I mean, Yeah. you are keeping traditions alive wherever you are going. Yes, of course. Amazing. और गणपति बाप्पा है उनका, तो यहाँ पे ठीक से करना ही करना है. Correct. So- आणि गणेशजींची ऑलरेडी ब्लेसिंग आहे तुमच्या मागे सुद्धा सुंदर गणेशजींचं blessing आहे. Great. All right. Last question. Family wedding in Pune or community event in Bangkok? Oof. Please, Dhoni. I cannot say, because see, now I have wedding at home and I'm going to attend that on like it's on 28th. But again, I'm waiting here because 10th I have event at in a VHP, so I have to attend that event. So I think for this, I'm sorry, both. So global vibe with local touch. I mean, I Yes, can yes, imagine the big fat I Indian cannot- wedding energy you cannot avoid. या बिकॉज सी मैं थोड़ा जल्दी जा सकती थी पुणे, क्योंकि 20th की शादी है एंड आई एम गोइंग ऑन 12th एंड माय फैमिली इज आस्किंग मी टू कम अर्ली, बट 10th का प्रोग्राम है इसलिए मैं 12th को जा रही हूँ. सो आई एम नॉट मिसिंग दैट प्रोग्राम. सो मेरे लिए दोनों इम्पोर्टेंट है. Can't miss any of those. I know. Amazing. Vaishali, you did amazing in this rapid fire. Amazing. Great. थैंक यू एंड इट वाज लवली. दैट पहला क्वेश्चन ही ऐसे था तुलसी बात, तो आई टोटली वेट इन पुणे. And that's how we step into the story with dash of spice, slice of sweet, and all of Vaishali for us. From Pune sweets to Bangkok beats, she lives loud, laughs harder, and makes every moment an adventure. Every kahani must come to an end, but the best ones, they stick with us long after the last page. Vaishali, what a delightful journey this has been, full of dreams, leadership, inspiration, and that kind of beauty that glows both inside and out. आपसे मिलके, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. You have reminded us that life is about embracing every adventure, laughing along the way, and leaving a little sparkle wherever you go. Thank you so much being here with us on the Kahani Corner. Thank you so much, Vaishali. Thank you, Pratiksha. Thank you, the Kahani Corner team, for having me here, and looking forward to have many more interaction with you all. Thank you very much, and please don't forget, you have to come here when we have Ganeshotsav. Okay. Surely, yes. Thank you for the invitation. Yes. Thank you. Sawadika. Yes, Vadika. And to our listeners, until next time, keep dreaming, keep sharing your stories, and never forget, your life is the most important kahani you will ever write. Thank you so much. Stories inspire when they travel. Share the love. Like, share, and subscribe to our channel, The Kahani Corner.